हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आज हम यूनिट 4 का रीड 2 पढ़ेंगे, जो कि एक पोयम है ब्लाइंड डेफ फिश, अर्थात अंधी और बहरी मछली। इसके पोइट हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी है, वो हैं आनंद आचार्य, श्री आनंद आचार्य, जिनका बर्थ हुआ था 1881 में और बंगाल में हुआ था। और वो एक योगी, गुरु और बहुत अच्छे पोइट हैं। और ये एक हिंदू फिलोसोफर भी है, दार्शनिक जिसको हम कह सकते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। अब मैं आपको पोयम के बारे में, ये पोयम जो है एक प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक पोयम है। और इसका जो अर्थ है, कविता का जो अर्थ है, वो बहुत ही गूढ़ है, रहस्यमयी है। और इसको कवि ने बहुत ही अलग अलग मतलब प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पोयम पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पोयम में शुरू में एक अंधेरी गुफा की बात हुई है। और वो गुफा जो है वो ऐसा लगता है कि मानव की उत्पत्ति का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति का वो स्रोत है गुफा। और उस गुफा में जो अंधकार है वो है उस मनुष्य का अज्ञानता का प्रतीक है। और उस गुफा में एक नदी बह रही है और वो नदी जो है वो मानव जीवन का प्रतीक है। जैसे नदी का बहना सतत चलता है, लगातार चलता रहता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी लगातार चलता है। तो नदी का बहना जो है मानव जीवन का प्रतीक है। और उसमें बताया है कि नदी के किनारे स्टोनी रिवर बैंक, स्टोनी माना पथरीला, और वो पथरीला जो है वो मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। तो और उस नदी के किनारे पर एक सूर्य से भी प्राचीन एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। और वो व्यक्ति जो है वो किसका प्रतीक है? मतलब पूरे विश्व का सर्जक, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटर। और क्रिएटर, पूरे विश्व का सर्जक, पूरी सृष्टि का सर्जक कौन है? ईश्वर। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो गॉड का प्रतीक है। और वो व्यक्ति जो है इंद्रधनुष के रंगों वाला एक धागा यान बना रहा है, वो और एक लगातार एक गीत गाया जा रहा है। वो प्रतीक है कि ईश्वर के अस्तित्व का, कि ईश्वर हमेशा विद्यमान है। तो ये, और जो उस नदी में एक बताई है कि एक मछली तैर रही है, और वो मछली जो है वो कैसी है? बहरी भी है और अंधी भी है। और वो मछली जो है वो एक मनुष्य का प्रतीक है, जो कि जिसके लिए ऐसा कहा गया है कि वो अंधा भी है और बहरा भी है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और नदी का बहना जो है वो मानव जीवन का प्रतीक है, मतलब वो संसार में यूं ही चलता रहता है और उसको इतनी अज्ञानता है कि उसको ईश्वर के अस्तित्व का आभास भी नहीं है। तो परमात्मा की उपस्थिति से वो अनभिज्ञ है, और ईश्वर के होने का उसको इतना मतलब जो कहना चाहिए एहसास हो, वो उसे नहीं रहता है, इसीलिए उसे अंधा और बहरा बताया गया है। तो अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर। एक अंधेरी, डार्क केव माना अंधेरी गुफा में एक अंधेरी नदी, डार्क रिवर माना गहरे रंग की एक नदी जो है बह रही है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिट्स अ मैन। और उसके पथरीले नदी के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और व्यक्ति क्या कर रहा है? अ मैन ओल्ड एज द सन। वो व्यक्ति भी है कैसा? मतलब सूर्य जितना प्राचीन, मतलब सूर्य जैसे हजारों वर्षों से चमकता है, तो वो व्यक्ति भी हजारों वर्षों से वहाँ बैठा हुआ है।
और वो सूर्य से भी बड़ा है उम्र में। वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो, और वो एक ऐसा धागा बुन रहा है, इंद्रधनुषी रंगों का धागा बना रहा है। एंड हमिंग अ सॉन्ग, और एक गीत बुदबुदा रहा है। हमिंग माना धीमी आवाज में वो गाए जा रहा है। बट द ब्लाइंड डेफ फिश दैट स्विम्स इन द स्ट्रीम, लेकिन एक अंधी और बहरी मछली जो है वो उस नदी में तैर रही है। सी नाइदर यान नॉर मैन, वो मछली जो है न तो वो यान को, उस धागे को देख पा रही है, और न ही उस व्यक्ति को, इंसान को देख पा रही है। नॉर हेयर हिज एवरलास्टिंग सॉन्ग, और न ही उसका वो गाया जाने वाला, एवरलास्टिंग माना शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला, ऐसा जो गीत वो व्यक्ति गा रहा है, न उस गीत को सुन पा रही है। इसीलिए उस मछली को क्या कहा गया है? ब्लाइंड एंड डेफ, अर्थात अंधी और बहरी मछली, न कुछ देख पा रही है न कुछ सुन पा रही है। और वो मछली किसका प्रतीक है? इंसान का, कि वो नदी रूपी संसार में चले जा रहा है, बस उसको ईश्वर के होने का, अस्तित्व का एहसास ही नहीं है। तो ये बहुत ही, मतलब इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गूढ़ है। उसके लिए कहा गया है कि जो नदी है वो बहुत ही गहरी भी है, और वहाँ पर डार्क इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है ना। और केव को भी डार्क बताया गया है इसीलिए कि वो रहस्यमयी है। केव क्या है? पूरा संसार। तो ये संसार रहस्यमयी है, और जो काम इस संसार में होते रहते हैं वो ईश्वर द्वारा ही मतलब सर्जे हुए हैं, चलाए जा रहे हैं, इसीलिए उसको डार्क और मिस्टीरियस कहा गया है। और फिश जो है वो एक मनुष्य के लिए, फिश जो है मनुष्य का प्रतीक है, और वो उस नदी में तैरती जा रही है, माना इस संसार में चलता जा रहा है, उसको किसी का भी ज्ञान नहीं है। और ये पोएम जो है इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, जैसे बट द ब्लाइंड डेफ फिश, ये क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन बट द ब्लाइंड डेफ फिश दैट स्विम इन द स्ट्रीम। तो इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, बट द ब्लाइंड डेफ फिश दैट स्विम्स इन द स्ट्रीम। ये जो है वो रूपक है। रूपक अलंकार का हम उपयोग करते हैं इमेजिनरी किसी चीज को दर्शाने के लिए। हम किसी दूसरे और का उदाहरण देते हैं, उसको हम रूपक कहते हैं। तो द ब्लाइंड डेफ फिश स्टैंड्स फॉर मैन एंड स्विम्स इन द स्ट्रीम दैट लिव्स इन द वर्ल्ड। और दूसरा जो है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द वर्ड्स सी नाइदर यान नॉर मैन। पोएट जो है वो कि मछली जो है न तो यान को देख पा रही है और न ही मैन को देख पा रही है, और न ही उसका एवरलास्टिंग सॉन्ग सुन पा रही है। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो मैन है वो अनअवेयर है किससे? इग्नोरेंट है किससे? इस वर्ल्ड के सुप्रीम पावर से, और वो सुप्रीम पावर कौन है? गॉड। तो ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। और इसमें जो वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसा ग्लॉसरी नहीं दी हुई है, क्योंकि इसकी ग्लॉसरी आपको जो बुक में दी हुई है वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे यूनिट 5 के साथ। थैंक यू।